Good morning, everybody. Today, we are going to discuss the syllabus of BA third year, that is for the semester fifth semester के लिए जो syllabus है, which has been prescribed by the Kurukshetra University, Kurukshetra. आज हम उसके बारे में discuss करेंगे. It includes a novel, कांथापुरा, which has been written by Raja Rao. एक novel है कांथापुरा. And the second portion, it will be having grammatical portion है. In your exam, you will get 7 questions in total. The first question, it will be basis on the reading of your text, जो कांथापुरा है उसकी reading के ऊपर based होगा. You will get 2 reference to the context, and out of these 2 paragraphs you will have to explain any one. आपको एक जो है वो explain करना होगा and it will be of 10 marks. ये 10 marks का होगा. And the second question, it will be a comprehension passage. You will have to attempt 5 questions on the basis of the given comprehension, and each question will be of 2 marks. 5 questions होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा. इट मीन्स द टोटल जो क्वेश्चन है इट विल बी ऑफ 10 मार्क्स. ये 10 मार्क्स का होगा. दिस वाज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन. जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी कांथापुरा की स्टडी के ऊपर बेस्ड होगा. इट इंक्लूड्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे and you will have to attempt any 5 questions करने होंगे and you will have to reply in 30 words each. हर question का जवाब आपको 30 words में देना है and each question will be of 3 marks. 5 questions करने हैं, 3 marks के हैं. 5 into 3 it means it will be of 15 marks. 15 marks का question होगा ये. Now let's move towards the fourth question. Fourth question जो है this is also based on कांथापुरा. ये भी कांथापुरा के ऊपर based है. It means you will have to study कांथापुरा thoroughly. आपको डीप स्टडी करना है कांथापुरा का, क्योंकि अभी तक हमने देखा जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो पैराग्राफ था, एक्सप्लेन करना था, वो भी कांथापुरा के ऊपर बेस्ड है. नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द टेक्स्ट. Then we discussed about the short answer type questions, that was also based on the Kanthapura. And now the fourth question is also on the basis of Kanthapura novel के ऊपर based है. And it includes essay type question. You will have to attempt 1 essay type question and the answer जो limit है आपको 300 words के अंदर इसको लिखना है. ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन हैज़ बिन डिज़ाइंड टू टेस्ट योर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, कि आपको इसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो हुई है या नहीं हुई है. तो ये जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं, ऑल दीज 4 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कांथापुरा. एंड नाउ फिफ्थ क्वेश्चन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन ग्रामर. फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर जो है आपके पास ट्रांसक्रिप्शन है, which you have been studying from the very first year class. फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं. फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपने ट्रांसक्रिप्शन किया है, सेकेंड ईयर में भी आपने ट्रांसक्रिप्शन किया है, एंड नाउ इन थर्ड ईयर you will have to transcribe the words in the same manner which you have been doing in the previous years. ट्रांसक्रिप्शन करनी है, 5 वर्ड्स होंगे आपके पास, आपको उसको ट्रांसक्रिप्शन करना है एंड यू विल हैव टू मार्क द प्राइमरी स्ट्रेस टू. आपको प्राइमरी स्ट्रेस भी उसके ऊपर डालना है, जो हमने एक्सेंट भी किया है, पहले किया है. एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस इन डिटेल ड्यूरिंग द लेक्चर्स कि स्ट्रेस क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है. एंड दिस वाज द पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन फिफ्थ. एंड बी पार्ट जो है, बी पार्ट इट इंक्लूड्स इंटोनेशन. इसके अंदर इंटोनेशन है. इंटोनेशन वैसे हमारे पास 4 टाइप्स की इंटोनेशन होती है: फॉलिंग टोन, राइजिंग टोन, फॉलिंग राइजिंग एंड राइजिंग फॉलिंग.
इट इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली ये पिच के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ डू वी प्रोनाउंस एनी वर्ड, कि हमारी पिच क्या रहती है, कितना हम हाई टोन लेकर के जाते हैं. तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक. दिस मे बी अ न्यू टॉपिक टू यू एंड वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द लेक्चर्स इन डिटेल में पढ़ेंगे. इट्स वेरी इजी एंड यू विल एन्जॉय दिस टॉपिक because it's not tough, it's very easy and interesting topic, and it will be of 5 marks. 5 marks का होगा. And then there is a sixth question. Sixth question is also based on grammar. ये भी grammar के ऊपर based है. Some 5 sentences, 5 filling the blanks may be given to you. 5 आपको filling the blanks जो हैं वो दिए जाएंगे, and you will have to fill those blanks with transitional words or phrases. आपको transitional words के साथ या कुछ phrases आपको दिए होंगे ब्रैकेट के अंदर. you will have to choose those phrases and fill those blanks. आपको ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड्स दिए होंगे उन्हीं में से चूज़ करके आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना होगा. And this was the A part of the sixth question. It will be of 5 marks. ये 5 marks का होगा. And then we come to the B part of the sixth question. B part के अंदर आपको 7 sentences दिए होंगे. You will have to identify those sentences. आपको identify करने हो सकते हैं, या फिर the examiner may ask you to transform those sentences. आपको उनको transform करना हो सकता है. जैसे सपोज सिंपल सेंटेंस दिया है तो उसको कंपाउंड में चेंज करने के लिए बोल सकते हैं. कंपाउंड दिया है तो कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए दिए जा सकते हैं. तो इस तरीके से आपको 7 सेंटेंसेस दिए होंगे एंड इट विल बी ऑफ 7 मार्क्स. एंड देन कम टू द सी पार्ट ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन. सी पार्ट के अंदर आपने सेकेंड ईयर के अंदर भी कुछ लिटरेरी टर्म्स पढ़ी हैं. तो इन द सेम वे यू विल गेट सम लिटरेरी टर्म्स हियर टू. ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट बेसिस के ऊपर भी हो सकता है. तो आपको वो लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो एक्सप्लेन करनी होंगी एंड दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स. 5 मार्क्स की होंगी. एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन. द एग्जामिनर विल गिव यू अ पैराग्राफ. You will have to write a paragraph of about 200 words. आपको 200 शब्दों के अंदर एक पैराग्राफ लिखना है. 4 टॉपिक्स में भी गिवन टू यू. 4 टॉपिक्स आपको दिए हो सकते हैं. 4 में से आपने किसी एक टॉपिक पर जो है अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करना है. एंड दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 8 मार्क्स. ये जो क्वेश्चन है आपका 8 मार्क्स का रहेगा. तो टोटल जो आपका थ्योरी पोर्शन है वो आपका 80 मार्क्स का है, और इंटरनल असेसमेंट दैट विल बी ऑफ 20 मार्क्स. तो टोटल आपके हो गए 100 मार्क्स फॉर इंग्लिश. So this was the syllabus for BA third year 5th semester prescribed by Kurukshetra University, Kurukshetra. I hope कि during lectures you will enjoy the novel as well as the grammar portion. तो next lecture में हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे वट एवर द सिलेबस इज़. जो भी हमारा सिलेबस है वो हम उसे डिस्कस करेंगे. एंड आई होप यू विल रियली एन्जॉय इट. आप इसे एन्जॉय करेंगे. ऑल द बेस्ट. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम. थैंक यू.